Very good evening to all of you. Welcome to Maluka IAS. My name is Suraj. So today we are going to discuss about the ecosystem. Ecosystem क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम्स क्या है और इसके साथ में कैसे ये एनवायरनमेंट के साथ जुड़े हुए हैं, राइट? तो देखिए जो इकोसिस्टम होता है इसको कहते हैं, दिस इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ एन एनवायरनमेंट. ठीक है, दिस इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ एन एनवायरनमेंट. ठीक है, अब एनवायरनमेंट क्या है? सो एनवायरनमेंट इज द इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक थिंग्स. ठीक है, बायोटिक थिंग्स कैसे हुई? लाइक बायोटिक थिंग्स हुई प्लांट्स, ठीक है, और दूसरी साइड ह्यूमंस, बैक्टीरिया. ठीक है, इनको बायोटिक में रखते हैं, जो बेसिकली सांस लेते हैं, जिनको हम सजीव कहते हैं. दूसरी साइड पे एबायोटिक थिंग्स है. सबसे पहला है सनलाइट. तो सनलाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस बिकॉज सनलाइट से जो एनर्जी आती है उसी एनर्जी से पूरी अर्थ चलती है. हम लोग जो खाना भी खाते हैं वो सनलाइट से ही आता है, क्योंकि सनलाइट अगर होगी तो उससे जो प्लांट्स हैं वो फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी करते हैं और इस फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी की वजह से खाना तैयार होता है, जिसको आगे जाकर के प्रोड्यूसर्स खाते हैं. तो ऐसे में पहला सनलाइट है. दूसरा अगर आप देखोगे, दूसरा है सॉइल. सॉइल के बाद अगला आता है वाटर. तो वाटर अगर हमारी बॉडी भी है वो 70% पानी की बनी है. और अब दूसरी साइड अगर आप देख रहे हो कि हमारे पास जो अर्थ है वो भी 70% किसकी बनी है? वाटर की. तो पहला सनलाइट है, दूसरा सॉइल है, तीसरा वाटर है, और उसके बाद जो अगला आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, जिसमें है न्यूट्रिएंट्स. तो ये सब आते हैं आपके एबायोटिक पे. अब यहाँ पे जो प्लांट्स हैं, ये प्लांट्स क्या करते हैं? इंटरैक्ट करते हैं. सनलाइट, सॉइल, वाटर, न्यूट्रिएंट्स, सब जाके प्लांट्स की ग्रोथ होती है. सेम टू सेम ह्यूमंस भी है. तो ह्यूमंस आर आल्सो डिपेंड ऑन सनलाइट, सॉइल, वाटर, न्यूट्रिएंट्स. तो सब इसी के साथ इंटरेक्शन चलता है. तो वैसे ही बैक्टीरियाज भी होते हैं. तो इसी इंटरेक्शन को हम एक लार्ज स्केल पे कहते हैं एनवायरनमेंट. ठीक है, क्या बोल देते हैं इसको? सिंपली दिस इज कॉल्ड एज द एनवायरनमेंट, और ये है एनवायरमेंटल इंटरेक्शन. अब देखिए एनवायरनमेंट तो बहुत बड़ा है, पूरा पार्ट है अर्थ का, और इस एनवायरनमेंट के अंदर हमारे पास तीन और कॉन्सेप्ट हैं. पहला है लिथोस्फेयर. So lithosphere is basically the rocky part of the earth. The rocky part of the earth. ठीक है, this is the rocky part. And the second part is hydrosphere. तो हाइड्रोस्फीयर जो कि एयर है, सॉरी जो वाटर है सारा 70%, उसको हमने बोल दिया हाइड्रोस्फीयर. और जो थर्ड पार्ट आता है, दैट पार्ट इज कॉल्ड एज एटमॉस्फेयर. अब इस एटमॉस्फेयर में एयर है, तो एयर इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, वाटर वेपर्स, आइस क्रिस्टल्स, क्लाउड्स, डस्ट पार्टिकल सब मिल जाते हैं. तो ऐसा कहते हैं कि लाइफ के लिए ये तीनों काफी इंपॉर्टेंट है, जो जहां पे तीनों का इंटरेक्शन होता है, हाइड्रोस्फेयर का, लिथोस्फेयर का एंड एटमॉस्फेयर का, उस एरिया में बनता है हमारे पास बायोस्फेयर. तो बायोस्फीयर सिंपली मींस लाइफ. ठीक है, तो ये लाइफ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी. लाइफ इससे बनती है, कॉन्स्टिट्यूट होती है. जो ह्यूमंस हैं, दे आर आल्सो इवॉल्व्ड स्पीसीज. हम पहले ऐसे फॉर्म में नहीं हुआ करते थे, लेकिन समय के साथ साथ में हमारी बॉडी ने अडेप्टेशंस की, चेंजेस किए, और उन्हीं चेंजेस पे आज हम ऐसे देखने को मिलते हैं, जिसको हम सिंपली कहते हैं बायोस्फीयर. तो पहला इज हाइड्रोस्फीयर, सेकंड इज लिथोस्फीयर एंड थर्ड इज द एटमॉस्फेयर, जो नॉर्मली हम देखते हैं. ठीक है, अब देखिए ये तो पूरा एनवायरनमेंट है. अब एनवायरनमेंट भी कहाँ होगा? बायोस्फीयर में. अब उस एनवायरनमेंट में हमने ये देखना है कि इंटरेक्शन किस लेवल का होता है, कहाँ इंटरेक्शन होता है, किस लेवल का इंटरेक्शन होता है. जब हम उस इंटरेक्शन को समझने की कोशिश करते हैं तो उसको हम कहते हैं फंक्शनल यूनिट. दैट इज द फंक्शनल यूनिट, या फिर ये भी कह सकते हैं कि जो प्रैक्टिकल हमें देखने को मिल रहा है
उसी प्रैक्टिकल को हम जो फंक्शनल यूनिट यहाँ पे नाम दे रहे हैं उसको सिंपली कहा जाता है इकोसिस्टम। दिस इज कॉल्ड इकोसिस्टम, राइट? ठीक है, तो चलिए समझते हैं थोड़ा सा इकोसिस्टम के बारे में कुछ और। तो देखो, जो इकोसिस्टम है ये फंक्शनल यूनिट हुआ, और इकोसिस्टम्स दो तरह के होते हैं। सबसे पहला जो है वो है नेचुरल इकोसिस्टम, नेचुरल इकोसिस्टम, और दूसरा इकोसिस्टम होता है दैट इज मैन मेड इकोसिस्टम, मैन मेड इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम में अगर आप देखोगे सबसे पहला आएगा दिस इज टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल, एंड सेकंड आता है जिसको हम कहते हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम। वन इज नेचुरल एंड सेकंड इज द एक्वेटिक। टेरेस्ट्रियल का मतलब है टेरेस, टेरेस मतलब लैंड बेस्ड इकोसिस्टम। ठीक है, यहां पे क्या आ गए, दीज आर द लैंड बेस्ड, जो लैंड पे होंगे। अब यहां भी डिफरेंस आता है। सबसे पहला इकोसिस्टम होता है फॉरेस्ट, द नंबर वन इज फॉरेस्ट। अब फॉरेस्ट मतलब जहां पेड़ बहुत सारे होते हैं, ठीक है, काफी डेंसिटी आपको ट्रीज की देखने को मिलेगी, उसको हम फॉरेस्ट कहते हैं। और फॉरेस्ट में ज्यादातर क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है रेनफॉल, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, तो उससे ये फॉरेस्ट बने। अब जहां पे 150 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल है वो फॉरेस्ट हो गया, लेकिन जो दूसरा नंबर आता है जहां इससे कम रेनफॉल होता है उसको हम कहते हैं ग्रासलैंड इकोसिस्टम, दैट इज कॉल्ड एज अ ग्रासलैंड। ठीक है, तो ग्रास मतलब वहां घास ज्यादा होगी, लेकिन पेड़ वहां पे क्या मिलेंगे, काफी कम मिलेंगे, थोड़े मिलेंगे, तो दैट इज द ग्रासलैंड्स। ग्रासलैंड्स में आपको ज्यादातर ऐसे जानवर मिलेंगे जो फास्ट रनर्स होते हैं, जैसे लैपर्ड्स है या फिर चीता है, और चीता के साथ में जो अगला आता है दैट इज लायन, ये भी बड़ा कॉमनली यहाँ मिलता है। ठीक है, ब्लैक बक्स है। और इसके बाद जहां ज्यादा कम रेनफॉल होता है उस एरिया में है डेजर्ट। ठीक है, जहां ऑलमोस्ट रेनफॉल 30 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर, तो वहां पे डेजर्ट्स मिलेंगे। तो ये बड़े कॉमनली है टेरेस्ट्रियल के अंदर। दूसरा एक्वेटिक के अंदर अगर आप नजर लगाओगे तो एक्वेटिक के अंदर ऐसे आपको ज्यादातर मिलेंगे जो पानी से रिलेटेड है। सबसे पहले कौन सा है, रिवर। सेकंड क्या हो सकता है, लेक। ठीक है, थर्ड क्या हो सकता है, पॉन्ड। तो ये सारे नेचुरली है। तो ये दोनों दो तरह के इकोसिस्टम आपको नेचुरली देखने को मिलते हैं। दूसरी साइड भी जो मैनमेड है उसमें भी दो तरह के होते हैं, एक होता है टेरेस्ट्रियल, ये नेचर ने नहीं बनाए हैं बल्कि ये कैसे बने हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से। तो दूसरी साइड आ गया एक्वेटिक। तो इसके अंदर टेरेस्ट्रियल में सबसे पहला अगर आप देखोगे तो यहाँ पे टेरेस्ट्रियल के अंदर सबसे पहला आता है एग्रीकल्चरल फील्ड, एग्रीकल्चरल फील्ड। अब एग्रीकल्चरल फील्ड क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे किसान जब खेती करता है तो वो फर्टिलाइजर ऐड करता है, बैक्टीरिया की ग्रोथ करवाता है, क्रॉप्स लगाता है। ठीक है, जो ऐसा घास है जो नहीं चाहिए उसको वो रिमूव कर देगा, उसको वो निकाल देगा वहां से। तो ऐसे में ये 3 से 4 महीने के लिए जब कोई क्रॉप लगाते हैं, 5 महीने के लिए, तो वो खुद कंडीशंस यहाँ पे तैयार करता है जिससे कि क्रॉप्स की ग्रोथ होती है। तो इसको कहा जाता है एग्रीकल्चरल। एंड सेकंड अगर आप देखोगे तो बोटेनिकल गार्डन्स होते हैं, बोटेनिकल गार्डन्स जहां से जगह जगह से हम लोग जब प्लांट्स को लेकर के आते हैं, उन प्लांट्स को यहाँ लगाते हैं, और लगा करके इधर जो पूरा पार्क में बनाया जाता है उसको बोटेनिकल गार्डन्स को, क्योंकि वो नेचर ने नहीं लगाए, वो इंसान ने तैयार करे, उसने वहां पे लगाए, इसलिए उनको हम जानते हैं कि दीज बोटेनिकल गार्डन्स आर आल्सो अ काइंड ऑफ मैन मेड इकोसिस्टम। उसके बाद अगर आगे इक्वेटिक में देखोगे, इक्वेटिक में आपको सबसे पहले मिलेंगे रिजर्वायर्स। तो रिजर्वायर कैसे बनती है, कोई नदी जा रही है, आपने वहां पे डैम बना दिया, उस डैम की वजह से उसमें पानी इकट्ठा होना स्टार्ट हो गया, जब धीरे धीरे वहां पे वाटर लेवल राइज करता है और पूरी लेक बन जाती है मैनमेड लेक। उस मैनमेड लेक को ही हम कह सकते हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम, बट ये मैनमेड है। दूसरा आपने घरों में देखा होगा एक्वेरियम्स होते हैं, लोग 4 शीशे लगा के, ठीक है, उसमें 2-4 मछलियां डाल के, थोड़े बहुत प्लांट्स आर्टिफिशियल डाल के, उसमें वो एक आर्टिफिशियल तरीके से एक्वेटिक सिस्टम बना लेते हैं। तो मेजॉरिटी में जो इकोसिस्टम्स होते हैं वो इस तरह के होते हैं, राइट? अब ये जो इकोसिस्टम है ये कई तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करता है।
अब कैसी सर्विसेज प्रोवाइड करता है इकोसिस्टम? तो सबसे पहली जो सर्विस है, यानी कि इकोसिस्टम क्या प्रोवाइड करता है? फॉरेस्ट। और इस फॉरेस्ट से हमें क्या मिलेगा? इससे मिलेगा वुड, ठीक है, टिम्बर। तो टिम्बर से हम आजकल बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं, ठीक है, हम लोग घर बनाते हैं इससे। घर बनाने के साथ में लकड़ी हमें हर जगह चाहिए होती है, ठीक है, उसमें लकड़ी यूज करते हैं। सेकंड, अगर आप फॉरेस्ट से देखोगे तो फॉरेस्ट में हमें क्या मिलेगा? यहाँ हैबिटाट होते हैं कई सारे जानवरों के, हैबिटाट। हैबिटाट के साथ में इन जंगलों से हमें फूड मिलता है, ठीक है, जो जंगली फ्रूट्स होते हैं, बेसिकली वाइल्ड फ्रूट्स, वाइल्ड फ्रूट्स यहाँ से ये मिलते हैं। इसके साथ में ये जो जंगल है ये सॉइल कंजर्वेशन करते हैं, क्योंकि वाटर जब रुकता है उसकी स्पीड कम होती है पेड़ों की वजह से, तो सॉइल कम इरोड होगी। साथ में क्या करेगा? ये ग्राउंड वाटर रिचार्ज करेगा, ठीक है। और क्या करता है ये? और साथ में अगर आप देखोगे फॉरेस्ट ये लोकल क्लाइमेट चेंज करते हैं, ठीक है, बेसिकली लोकल क्लाइमेट मॉडरेशन इसमें भी हेल्पफुल होते हैं। तो पहली चीज तो हमने बड़ी सिंपली देख ली कि वुड है, टिम्बर है, और इसको जगह जगह क्या किया जा रहा है? यूज। हैबिटाट है, फूड है, सॉइल कंजर्वेशन है, ग्राउंड वाटर है, लोकल क्लाइमेटिक मॉडरेशन चल रही है, तो इसमें इसको यूज किया जाता है, ठीक है। दूसरा अगर देखोगे तो दूसरे में हमारे पास क्या है? एक्वेटिक इकोसिस्टम में, एक्वेटिक इकोसिस्टम में क्या क्या मिलता है? तो इसमें सबसे पहला मिलता है फिश प्रोडक्शन। तो फिश होगी तो लोग फिश पकड़ेंगे, उसको मार्केट में जाकर के बेचेंगे, तो इट्स ऑल्सो अ सोर्स ऑफ प्रोटीन, सेकंड, इट्स ऑल्सो प्रोवाइड टूरिज्म एक्टिविटीज। अब टूरिज्म एक्टिविटीज में क्या हो रहा है? तो इन टूरिज्म एक्टिविटीज के अंदर अगर आप देखोगे तो इस एरिया में, ठीक है, लोग क्या करेंगे? कोरल्स को देखने जाएंगे, कोरल रीफ्स, ठीक है, लोग वेटलैंड्स देखने जाते हैं, ठीक है, और वहां पे जो वाइल्ड लाइफ होती है उसको भी देखेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी चल पड़ी। साथ में एक्वेटिक इकोसिस्टम्स आर द सोर्सेज ऑफ इरिगेशन फॉर एग्रीकल्चर इसमें काम करते हैं। और इसके साथ में जो एक्वेटिक इकोसिस्टम्स हैं, दे आल्सो प्रोवाइड अस द एल्गी, और इस एल्गी में कई सारी इसकी मेडिसिनल वैल्यूज होती है, मेडिसिनल वैल्यूज जिसको हम एज अ न्यूट्रिएंट्स की फॉर्म में यूज करते हैं। साथ में जो कैंसर ट्रीटमेंट्स हैं इसमें इसको यूज किया जाता है। तो ऐसे बहुत सारे जो हमारी यहाँ पे एक्वेटिक इकोसिस्टम की सर्विसेज हैं जो हमें डायरेक्टली प्रोवाइड होती हैं, हमें लगातार मिलती रहती है, राइट। अब देखो इकोसिस्टम के जो मेन कंपोनेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं? लेट दे आर द कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। अब क्या कंपोनेंट्स हैं? तो कंपोनेंट में सबसे पहला जो कंपोनेंट है, हम लोग ऐसे एक पिरामिड बना के देख लेते हैं इस तरह से। सबसे पहला कंपोनेंट है इसका, सबसे लोअर टू इट, दीज आर प्रोड्यूसर्स। अब प्रोड्यूसर्स क्या है? दे आर ग्रीन प्लांट्स, अब ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं? ये सन से एनर्जी लेते हैं, और सन से एनर्जी लेके फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी करते हैं, तो ग्रीन प्लांट्स बन गए। ग्रीन प्लांट्स खाने वाले कौन है? दे आर कॉल्ड एज प्राइमरी कंज्यूमर्स। तो प्राइमरी कंज्यूमर में जैसे नीचे तो घास था यानी कि ग्रास, तो ऊपर आ गया ग्रास हॉपर, दिस इज कॉल्ड एज ग्रास हॉपर, खाने वाला।
अब इस ग्रास हॉपर को कोई ऊपर वाला खा लेगा। अब ऊपर कौन खाएगा? इस ग्रास हॉपर को खा लिया किसी स्पेसिफिकली अगर आप देखोगे किसी रैट ने, ठीक है। तो रैट क्या हो गया? ही इज द सेकेंडरी कंज्यूमर बट ही इज अ कार्निवोर, ही इज अ कार्निवोर। और नीचे वाला क्या है? दिस इज द हर्बीवोर, घास फूस खाने वाला, और ऊपर कार्निवोर, सेकेंडरी कंज्यूमर। इस रैट को ऊपर जाके खा लिया किसी स्नेक ने। तो स्नेक यहां पे क्या हो गया? स्नेक हो गया टर्शरी कंज्यूमर, ठीक है। और उसके ऊपर जो है स्नेक, इसको खा लिया किसी हॉक ने। सो ही इज द टॉप कार्निवोर एंड टॉप कंज्यूमर, ठीक है। जो ये सेगमेंट्स हैं सारे, अब इनकी पॉपुलेशन भी क्या होता है? ग्रास ज्यादा है, ग्रास हॉपर उससे कम है, ठीक है। रैट उससे कम है, स्नेक उससे कम है, हॉक उससे कम है। हॉक, ईगल, पीकॉक कोई भी खा सकता है। तो इस केस में ऊपर को आप देख रहे हो तो टेपरिंग हो रही है। तो इस बेसिस पर अगर ऊपर को टेपरिंग हो रही है तो यहाँ पे जो सेक्शंस होते हैं इसको लाइक हम बोलते हैं T1, T2, T3, T4 and T5, and this T is basically the trophic level. This is called as the trophic level. अब देखिए जो ट्रॉफिक लेवल है, इस ट्रॉफिक लेवल में हमें क्या पता चल रहा है? इसमें हमें पता चल रहा है कि कैसे पूरा ये सिस्टम हमारा बना, ठीक है। कैसे इंटरेक्शन हुआ, कौन कौन से कंपोनेंट्स हमारे इसके अंदर आते। तो जब ये सारे कंपोनेंट्स आते हैं तो उन्हीं कंपोनेंट्स के साथ में हमारा पूरा इकोसिस्टम जो है ये डेवलप होता है, ठीक है। सारी एनर्जी सन से आती है और सन से यही एनर्जी क्या करेगी? ये एनर्जी सन से आने के बाद, ठीक है, ये एनर्जी ऊपर को जानी स्टार्ट होती है। सबको एनर्जी चाहिए काम करने के लिए। तो यहां से क्या होगा? इस ट्रॉफिक लेवल से इसका 10% ही ऊपर जाएगा, इसका भी 10% ऊपर जाएगा, इसका भी 10% ऊपर जाएगा, इसका भी 10% ऊपर जाएगा। तो ऐसा कहते हैं एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट चेंजेस फ्रॉम वन स्टेट टू दी अनदर, ठीक है। तो ऐसे में हमेशा जो एनर्जी पिरामिड होता है वो ऊपर की तरफ ही रहता है। सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर्स हैं और टॉप कार्निवोर हमेशा पॉपुलेशन में आपको कम मिलेंगे। ये हमने नहीं डिसाइड किया है, ये नेचर ने डिसाइड किया है। और जैसे हम इसको पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इकोसिस्टम की फंक्शनिंग समझने के लिए है कि इकोसिस्टम काम कैसे करता है। बाकी तो इकोसिस्टम तो चलते रहते हैं, बट हम यहाँ पे क्या समझ रहे हैं कि इकोसिस्टम वर्क कैसे करता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दीज आर दी कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम। तो मेन कंपोनेंट कौन से आए? एक आया आपका प्रोड्यूसर, जो जिसको हम सिंपली ऑटोट्रॉप्स भी कहते हैं। ऑटोट्रॉप्स जो अपना खाना खुद बना लेता है। ऐसा नहीं कि आप जाके घर जाके चपाती बना रहे हैं तो आप कह रहे हो कि हम खाना खुद बनाते हैं, मीन्स प्रोड्यूस करना, ठीक है। वीट लगाना, तो वीट तो खेतों में लगती है, प्रोड्यूसर्स प्लांट्स लगा रहे हैं। सेकेंड जो है इज द कंज्यूमर, कंज्यूमर जो किसी और पे डिपेंड है अपनी फूड हैबिट्स के लिए, उसको कहते हैं हेट्रोट्रॉप्स, इज कॉल्ड एज द हेट्रोट्रॉप्स। तो हेट्रोट्रॉप्स यहां आ गया, ठीक है। तो ऐसे ये पूरे सिस्टम्स क्या करते हैं? हमारे चलते रहते हैं, राइट, क्लियर। अब देखिए जो इकोसिस्टम है उसमें हमारे पास क्या रहता है? उसमें और भी कई तरह की इंटरेक्शन रहती हैं, जिसके अंदर एक इंटरेक्शन होता है हमारा फूड चेन का और दूसरा रहता है फूड वेब का। फूड चेन एंड वेब। वेब मतलब जाल बन चुका है, जैसे जाल बनाती है ना मकड़ी, तो वैसे बन चुका है, टेंटेकल्स। तो फूड चेन का मतलब क्या है कि जो प्रोड्यूसर है, फॉर एग्जांपल यहां पे ये रहा प्रोड्यूसर, तो प्रोड्यूसर ने क्या लगाया? ग्रास। ग्रास को किसने खा लिया? ग्रास हॉपर। अब ग्रास हॉपर को आगे किसने खा लिया? इसको खा लिया किसी स्नेक ने। अब स्नेक को आगे जाके किसने खाया? ईगल ने। अब जरूरी थोड़ी है स्नेक को ईगल ही खाएगी। स्नेक को अगर ऐसे फॉर्म में चले तो दिस इज द सिंपलेस्ट डिपेक्शन ऑफ फूड हैबिट्स, दिस इज द सिंपलेस्ट डिपेक्शन ऑफ
फूड हैबिट्स, राइट। दूसरा जो है, अगर ऐसे चल रहा है, अगर मतलब मान लीजिए ग्रास को किसी डेयर ने खाया, ठीक है, इसको किसी काऊ ने खाया, ठीक है, और वैसे ही सेम टू सेम जो ग्रास है वो किसी रैबिट ने खाया, तो रैबिट कहां चला गया? ईगल खा सकता है, रैबिट को स्नेक खा सकता है, ठीक है। और इसके साथ में जो काऊ है, ठीक है, काऊ को आगे जाके हो सकता है कोई लायन खा गया, या कोई लेपर्ड ने खा लिया। और डियर को भी सेम है, ठीक है, या तो इसने खा लिया या फिर लायन ने खा लिया। तो ऐसे बहुत सारा इंटरकनेक्टेड सिस्टम बन रहा है हमारे पास। तो दिस इज द इंटर कनेक्टेड सिस्टम ऑफ फूड हैबिट्स। अगर डेली आपको कोई राजमा ही खिलाए, मटर पनीर ही खिलाए, तो आप भी बोर हो जाएंगे। वैसे ही जानवर भी होते हैं, अब ये डेली एक चीज तो नहीं खाते, कभी ये कुछ खा रहे हैं, कभी कुछ खा रहे हैं, कभी कुछ खा रहे हैं, जो मिल गया चल अंदर। तो इस स्कीम पे जब ये चलते हैं तो उसको हम कहते हैं इंटरकनेक्टेड सिस्टम ऑफ फूड चेन्स। तो इसी सिस्टम को हम सिंपली कहते हैं फूड वेब, ठीक है। क्या बोल दिया इसको हमने? फूड वेब। तो आज हमने काफी कॉन्सेप्ट्स को समझा है, जिसके अंदर फूड चेन, फूड वेब, ठीक है, या फिर सिंपली स्ट्रक्चर्स ऑफ द इकोसिस्टम, कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम्स एंड द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द इकोसिस्टम, ये हमने जानने की आज कोशिश करी, ठीक है। तो आज का जो कॉन्सेप्ट था उसमें काफी कुछ हमने सीखा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो काइंडली इसको शेयर जरूर करें। धन्यवाद।